एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी नीली झील थी। झील के चारों ओर घना जंगल और अजीब सी खामोशी छाई रहती। गांव वाले कहते थे, इस झील में रात को रोशनी तरती है और जो उस रोशनी का पीछा करता है वो कभी लौटकर नहीं आता। गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। वो साहसी था, लेकिन गांव वाले उसे पागल समझते क्योंकि वो बार बार कहता, झील में कोई रहस्य है और मैं उसे जानकर रहूंगा। एक रात पूर्णिमा के चांद के नीचे अर्जुन झील के किनारे पहुंचा। पानी पर नीली नीली रोशनी चमक रही थी, जैसे चांदी की मछलियां तैर रही हों। अर्जुन नाव में बैठा और रोशनी का पीछा करने लगा। अचानक झील के बीचों बीच पानी से एक हाथ निकला और नाव पकड़ ली। अर्जुन डर गया, लेकिन उस हाथ के साथ एक चेहरा भी उभरा। वो थी एक युवती, नंदिनी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, मैं इस झील की आत्मा हूँ। सैकड़ों साल पहले मुझे धोखे से यही डुबो दिया गया था। हर पूर्णिमा को मेरी आत्मा रोशनी बनकर तैरती है, किसी सच्चे इंसान की तलाश में जो मुझे मुक्ति दिला सके। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कैसे मुक्ति मिलेगी तुम्हें? नंदिनी बोली, झील की गहराई में एक डिब्बा है जिसमें मेरी आखिरी सांस कैद है, लेकिन उसे खोलना आसान नहीं। वहाँ काले साये पहरा देते हैं। अर्जुन ने हिम्मत की और पानी में गोता लगाया। झील का तल अंधेरा था। अचानक उसने देखा, चारों ओर साये नाच रहे थे, जैसे भूत हों। हर साया उसके कानों में फुसफुसाता, वापस लौट जाओ वरना जान से हाथ धो बैठोगे। लेकिन अर्जुन डटा रहा। आखिरकार उसे वो लोहे का डिब्बा दिखा। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, साये उस पर टूट पड़े। अर्जुन ने अपनी ताबीज उठाई जो उसकी माँ ने दी थी। जैसे ही ताबीज चमकी, साये चीखते हुए गायब हो गए। अर्जुन ने डिब्बा उठाया और सतह पर आया। नंदिनी की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। डिब्बा खोलो, उसने कहा। अर्जुन ने जैसे ही डिब्बा खोला, उससे नीली रोशनी का विस्फोट हुआ। रोशनी नंदिनी के शरीर में समा गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद अर्जुन, तुमने मुझे आज़ादी दी। अब ये झील कभी किसी को नहीं निगलेगी। अगले ही पल वो रोशनी बनकर आसमान में विलीन हो गई। अर्जुन किनारे पहुंचा। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले आश्चर्य से उसे देख रहे थे। झील, जो पहले डरावनी लगती थी, अब साफ और चमकदार हो चुकी थी। लोग ने अर्जुन को नायक कहा, लेकिन वो बस मुस्कुराया और बोला, झील में रहस्य था, लेकिन सबसे बड़ा सच ये है, डर तभी खत्म होता है जब इंसान उसका सामना करता है।